चलो यहाँ पे आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसी चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, और इससे प्रकाश के बारे में जितना भी बीमारी होता है, आंख से रिलेटेड जितना भी बीमारी होता है उस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, और बीमारी से उपचार के लिए कौन सा यंत्र होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे प्रकाश यानी लाइट, यहाँ से लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे हम लोगों के हाथ में क्या रहता है? पेशीय ऊर्जा रहता है। और मान लो कोई सामान यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। वैसे ही प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा हो गया, और साथ ही साथ प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग। तरंग के साथ साथ ये प्रकाश कण भी है। तरंग के साथ साथ क्या है? प्रकाश कण भी है। तो जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तब इसे फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। फोटोन। जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो क्या बोलते हैं? फोटोन। और जब प्रकाश तरंग के रूप में रहता है तो उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में रहता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, और जब प्रकाश कण के रूप में रहता है तो फोटोन। अब जब ये ऊर्जा प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वैध गुण। क्या बोलते हैं? द्वैध गुण। यहां से देखते हैं तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो जब प्रकाश इस माध्यम ऐसे चले, है ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे चले तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जब प्रकाश इस प्रकार से चले, है ना, इस प्रकार से, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जब प्रकाश इस माध्यम से चले उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्घ्य क्या होता है? जब इस पैरेलल इस माध्यम से चले उसके बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। आगे समझते हैं निर्वात, है ना। निर्वात क्या होता है? तो निर्वात उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, उसमें हवा नहीं हो। क्या नहीं हो? हवा नहीं हो। निर्वात में क्या नहीं होना चाहिए? हवा नहीं होना चाहिए, और ग्रेविटी यानी जी का मान नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? हवा नहीं होना चाहिए और जी का मान नहीं होना चाहिए। उसे बोलते हैं हम निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये क्वेश्चन भी आया, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश का चाल कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये निर्वात किसे कहते हैं? जहां नहीं हवा हो, है ना, हवा नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, और वहां पे ग्रेविटी जी का मान नहीं होना चाहिए, उसे निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इसको ऐसा नहीं पूछ करके ऐसे दिया रहता है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ समझते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उससे कम होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? ठोस में। उससे अधिक किसमें होता है? उससे अधिक, सबसे अधिक निर्वात किसे कहते हैं? जिसमें हवा नहीं हो और ग्रेविटी यानी जी नहीं हो, उसे हम निर्वात बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र में, है ना, समुद्र में प्रकाश की चाल कितना अंदर तक जा सकता है ना। मान लीजिए यहाँ ये समुद्र है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश अंदर कितना अंदर तक जा सकता है? तो मैक्सिमम 200 मीटर तक जा सकता है। कितना मीटर? 200 मीटर। इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। आगे समझते हैं। ये तो चैप्टर का नाम समझ लिया, क्या क्या पढ़ना है। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं परावर्तन, है ना। परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस लौट जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर वापस लौट जाना। अगर कोई चीज जा रहा है, टकरा करके वापस लौट गया, उसे बोलते हैं परावर्तन। और एक होता है अपवर्तन। यहाँ पे हम लिखे हैं अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन। परावर्तन मतलब क्या हो कि मान लो यहाँ पे ये इधर से जा रहा है, टकरा कर वापस आ गया, ये हो गया परावर्तन। अब मान लो ये अपवर्तन है, तो अपवर्तन होता है कि ये इधर से जा रहा है, इसको तोड़ फोड़ के अंदर घुस गया, उसे बोलते हैं अपवर्तन, है ना। फोड़ करके अंदर घुस जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। और टकरा कर वापस लौट आना परावर्तन। अब परावर्तन कहाँ कहाँ होता है हम देखते हैं। जब कोई डीजे बजाता है या कोई भी साउंड बजाता है
तो वहां इक्को काम करता है, एक बार बोलता है उसे 100 बार बोलता रहेगा, है ना, बोलता रहेगा। जैसे वहां हेलो बोलोगे तो हेलो हेलो बोलता रह जाएगा, यानी वो किसका काम हो, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और देखो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या और बॉल फेंकते हैं तो वहां परावर्तन होता है। मान लो बॉल इस एंगल से आया, है ना, यहाँ जमीन से टकरा कर फिर वैसे ही उड़ जाता है कि नहीं, ऐसे टकरा करके उड़ जाता है, यानी ये परावर्तन हुआ है, टकरा करके फिर वापस लौट गया। ऐसा नहीं कि धरती को फाड़ कर अंदर चला गया, अगर धरती को फाड़ कर अंदर चला जाता तो क्या हो जाता, अपवर्तन। लेकिन जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो ये धरती से टकराता है फिर जाता है उधर, तो जितना डिग्री पे आता है उतना डिग्री पे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, परावर्तन। या हम लोग जब बैट से मारते हैं तो जितना डिग्री से आता है फिर टकरा कर वापस लौट जाता है, जब टकरा कर वापस लौट जाता है तो क्या कहता है, क्या होता है, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। तो यही है परावर्तन अपवर्तन, समझ गए। तो कोई चीज टकरा करके वापस लौट आया तो परावर्तन, और टकरा कर तोड़ फोड़ कर अंदर घुस गया तो अपवर्तन। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई पूछे कि परावर्तन किसे कहते हैं तो बोलो तो एक बार, अगर कोई है ना, कोई भी चीज टकरा कर वापस लौट आया, परावर्तन। जैसे हम लोग एक दूसरे का कैसे देखते हैं, परावर्तन की सहायता से देखते हैं। यहाँ से प्रकाश जाता है ना, और टकरा करके फिर आता है तब हम लोग देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ समझते हैं परावर्तन के बारे में, है ना, परावर्तन। अब यहाँ परावर्तन में लिखा गया है टकरा कर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है ना। यहाँ पे मान लो कोई दर्पण है, ऐसे कोई दर्पण है, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लाइट आएगा और ये टकरा कर फिर वापस लौट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तन। हम लोग क्या करते थे कि मान लो ये दर्पण है, क्या है, मान लेते दर्पण है, तो यहाँ से धूप आता था, टकरा करके फिर इससे देखना लाइट निकलता है, तो हम लोग किसी के मुंह पर दे देते थे। ऐसे किए हुआ है तुम लोग, किए हो ना, शीशा से, यहाँ से, उसी को दर्पण बोलते हैं। तो निकलता है कि नहीं, तो प्रकाश आता है, टकरा करके क्या होता है, फिर उधर चला जाता है, यानी वापस होता है, ये होता है परावर्तन। क्या होता है, यही इसको मतलब दर्पण को तोड़ फोड़ कर अंदर चला जाता तो अपवर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकरा करके वापस लौट आना, यहाँ आकर के दर्पण से टकरा करके वापस लौट आएगा। अब देखो वस्तु का दिखाई देना, हम कोई भी चीज को देख पाते हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये तुम लोग अगर दिखाई दे रहा है तो यानी अब परावर्तन का काम है। यहाँ से तुम लोग का क्या है, लाइट आया, है ना, टकरा कर फिर वहां तक पहुंचा, आंख तक पहुंचा, तब तुम लोग देख रहे हो। तो ये जो वस्तु को दिखाई देना क्या होता है, कैसे होता है, परावर्तन की वजह से होता है। अब समझते हैं ये दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण। दर्पण मतलब जिसे हम ऐना बोलते हैं, हम लोग घर में यूज करते वही दर्पण हो गया। अब इस दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दर्पण है इसका निर्माण होता है ग्लूकोज के सहायता से। किसकी सहायता से, ग्लूकोज के सहायता से। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज के सहायता से। क्या चीज से, ग्लूकोज के। अब ये बताएंगे ग्लूकोज कैसे बनता है। अब समझते हैं, ये देखो जब हम यहाँ दर्पण लाते हैं, है ना, जब दर्पण लाते हैं हम लोग जो घर में यूज करते हैं, तो दर्पण को देखना कवर हटा करके पीछे से इसको रंग दिया जाता है ना, इसको कलर कर दिया जाता है। अगर कलर नहीं करेगा तो परावर्तन नहीं होगा, है ना। ये मान लो ये लाल वाला क्या है, ये लाल वाला दर्पण है। अब ये जो दर्पण है तो इसके पीछे में देखना कि कलर क्या हुआ रहता है, कलर आता है, कलर आता है। तो ये कलर अगर नहीं रहेगा तो परावर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि दर्पण के पीछे में, ऐना के पीछे में जो कलर रहता है वो क्या चीज का कलर रहता है। इन्हें कि किसी भी चीज से हम कलर कर देंगे तो परावर्तन होगा। वो क्या चीज से रहता है, तो वो रहता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, AgBr। क्या होता है, AgBr। अच्छा, इसी पेंट को बोलते हैं कलई। क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन आएगा कि दर्पण को कलई किस से होता है, दर्पण कलई क्या चीज से किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड से। कलई मतलब होता है उसको रंगना। तो दर्पण के पीछे में जो पेंट किया जाता है, क्या चीज से पेंट किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgBr। अच्छा, ये दर्पण का निर्माण, मिरर का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज की सहायता से। अब यहाँ एक चीज कंफ्यूजन वाला बात है, हम यहाँ लिखे हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन आएगा कि दर्पण का जो कलई है क्या चीज से किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब बारिश का, कृत्रिम बारिश, वर्षा शून्य हो, जब कृत्रिम वर्षा, हम लोग खुद वर्षा करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अगर सिल्वर आयोडाइड मिल जाए। क्या मिल जाए, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड डाइड। अगर सिल्वर आयोडाइड मिल जाए और इसको हम छिड़क देंगे ऐसे आसमान में, तो वहां बारिश होने लगेगा। उसे बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा।
तो अगर मान लो हमको कृत्रिम वर्षा कराना है ना, हमको मान लो बारिश करवाना है यहाँ पे, तो बारिश कैसे करवा सकते हैं? अगर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव अगर कर देंगे आसपास में तो वहां बारिश होने लगेगा। तो क्वेश्चन आता है कि जब कृत्रिम वर्षा जो करवाया जाता है उसमें क्या चीज का उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। लेकिन जब हम किसी दर्पण का वो पीछे में पेंट करते हैं तो क्या चीज से पेंट करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें कन्फ्यूजन नहीं ना? समझ में आया? चलो ठीक है, आओ आगे समझते हैं। आगे क्या है, अब समझते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। यहाँ तो समझ लिए दर्पण। दर्पण क्या चीज से बनता है? वो ग्लूकोज की सहायता से बनता है। अच्छा, दर्पण वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया वो समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अच्छा, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। है ना? समझ में आया? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और। अच्छा, समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। ये दर्पण क्या होता है? एकदम प्लेन होता है। क्या होता है? एकदम सामान्य होता है ना? ऐसे एकदम प्लेन होता है, खुरदुरा कहीं नहीं होता है, उभरा हुआ कहीं नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है। यहाँ पे देखो ये प्लेन दर्पण है। क्या है? प्लेन दर्पण। जैसे हम लोग जो घर में यूज करते हैं ना, वो कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। कौन सा? समतल। उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं, समतल दर्पण। घर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? समतल दर्पण। तो ये जो समतल दर्पण है, तो यहाँ मान लो हम एक दर्पण ले लिए। क्या ले लिए? दर्पण। तो यहाँ हम लिखे हैं प्लेन मिरर में, यहाँ कोण का माप। ये कोण का माप कहाँ होता है? वो ये जो कोण का माप होता है ना, ये अभिलंब से होता है। देखो मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण एक प्लेन मिरर है। यहां से एक किरण आया, एक प्रकाश आया। मान लो यहाँ पे कोई लाइट है, टॉर्च है। थोड़ा समतल दर्पण को हटाए, यहाँ से इसको हटाते हैं 1 मिनट के लिए समझाने के लिए। देखो यहाँ पे हम लेते हैं टॉर्च। टॉर्च तो तुम लोग लिया होगा वो आम बिछने के लिए कभी। इससे मान लो प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। अब प्रकाश निकल रहा है वो, तो प्रकाश ये आया, ये इस दर्पण पे यहाँ पड़ गया। कहाँ पड़ गया? यहाँ। जहां ये दर्पण पर जहां प्रकाश पड़ता है ना, उसको उस लाइन को, यहाँ से एक लाइन खींचते, अभिलंब खींचते हैं, उसको बोलते हैं वो अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब ये दर्पण से वो ये दर्पण पे ये लाइट आया, और जहां से ये लाइट पड़ा वहीं से टकरा करके ये वापस चला जाएगा। क्या होगा? वापस चला जाएगा। ऐसे देखे हो कि करके दिखाएंगे, है ना? ऐसे देखो, ऐसे मिरर रखेंगे, ऐसे प्रकाश आएगा और टकरा करके वापस चला जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो यहाँ आया और टकरा करके वापस चला जाएगा। तो यही प्रकाश यहाँ से आया, ये दर्पण है, टकरा करके फिर वापस चला जाएगा। अब क्वेश्चन है, ये जो प्रकाश आता है, तो ये प्रकाश जिस रास्ता से आता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कोई पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस रास्ता से आता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अच्छा, जहां ये टकराता है, जिस दर्पण पे जहां पे ये टकराता है उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अच्छा, जब जहां से टकरा के दर्पण पे टकरा कर ये वापस लौटता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। टकरा करके वापस लौट गया, ये हो गया वो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब क्वेश्चन आया, ये जो आपतित किरण है ये कुछ ना कुछ कोण बनाकर आया होगा, है ना? कुछ ना कुछ कोण बनाकर आया होगा, और ये जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर ये वापस लौटता है। तो मान लो ये कोण आई बनाकर आया, आई कोण से आया, है ना? तो ये कितना कोण पे जाएगा? आर कोण पे गया। अब ये जितना कोण पे आया उतना ही कोण पे जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। बोल सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। अब देखो ये जो एंगल है, ये जो कोण यानी एंगल निकाले हैं, ये एंगल कहां से निकालते हैं? ये अभिलंब से। कहां से? अभिलंब। यानी अभिलंब क्या करता है कि ये जो ये किरण आया, ये किरण गया, इसके बीच में इधर कितना एंगल होगा, इधर कितना एंगल होगा, उसको 2 भाग में बांट देता है, तब ये दोनों बराबर होता है। तो दोनों को 2 भाग में बांट देता है। तो ये कितना कोण बनाकर आया? वो आई कोण बनाकर आया और आर कोण बना करके चला गया। अब ये जितना कोण पे आया उतना ही कोण पे जाएगा, तो ये दोनों बराबर होगा। बराबर होगा तो क्या लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण आर। तो जो प्रकाश आता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? वो टकरा कर वापस गया उसे क्या बोलते हैं? जहां पे टकराया उसको क्या कहते हैं? कितना कोण पे आया, कितना कोण पे गया, क्या दोनों बराबर होना चाहिए?
तो आपतन कोण को बुआ बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, क्या जिससे, ऐसे। अपरावर्तन कोण को आर से। देखो ये एक रेखीय होता है, इसका मतलब ये हुआ ये आई आर और अभिलंब एक ही साइड, दर्पण के एक ही साइड होना चाहिए, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब जो होता है ना, ये लंब तीनों एक ही दिशा होना चाहिए, दर्पण के एक ही साइड होना चाहिए। क्या दर्पण के पीछे आया तो फट कर इधर आया, टकरा कर तीनों ऊपर चला गया, एगो इधर से आया, एगो उधर गया और एगो बीच में, इसको दो भाग में बांट दिया, यानी तीनों एक ही साइड में है। तो जब एक ही साइड में, उसको बोलते हैं एक रेखीय। क्या बोलते हैं, एक रेखीय। यानी ये एक रेखीय होता है, आई आर और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ दुगो तल है, पहला तल ऊपर वाला है, दूसरा तल है नीचे वाला। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसका कोण है ना अभिलंब कहाँ है, ऊपर में है, तो ये एक तल में है। यही लिखा गया कि ये एक तल में होता है। कोई दिक्कत, आगे समझो। आगे यहाँ पे है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ पे इसी से रिलेटेड, कि एक किरण समतल दर्पण, अब कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो हम यहाँ से एक दर्पण लिए, कोई दिक्कत, यहाँ दर्पण ले लेते हैं, ये दर्पण हो गया, समतल दर्पण है। अब देखो एक किरण समतल दर्पण के तल से, किससे, तल से, तल मतलब ये वाला हो गया, तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यहाँ पे कोई किरण आता है और ये टकरा कर क्या होगा, वापस चला जाएगा, अब बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये जो दर्पण है यहाँ से इधर गया और ये अभिलंब क्या है, अभिलंब इस पे आ गया, बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, एक दूसरे पे लंब है ना 90 डिग्री का। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक तल से, तल तो वो ये हो गया, तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इससे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 50 डिग्री का। अब बोलो क्या इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं, बनता है। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, देखो बना हुआ, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण। ये अकेले 50 हो गया, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना, 40 ना, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री पे आया तो बोल रहा है 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आई का मान निकाल लेते हैं, इसको आई बोलते हैं, है ना, और हमको पता है कि आई बराबर आर होता है। तो अगर 40 डिग्री पे कोण बनाकर आ रहा है तो जाएगा कितना डिग्री पे, इसलिए कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, आया समझ में। यहाँ देखो एक किरण समतल दर्पण, अब समतल दर्पण का बात हो रहा है तो एक दर्पण ले लेते हैं, ये समतल दर्पण मान लेते हैं इसको, और यहाँ से बोल रहा है प्रकाश आ रहा है कितना डिग्री कोण बनाकर, 60 डिग्री बनाकर, लेकिन कहाँ से, तल से, तल ये होता है ये वाला साइड। अब यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो बीच में तो अभिलंब होगा, इधर भी जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल इधर भी होगा। तो अगर ये 60 तो ये दोनों 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया आंसर। कोई दिक्कत। तो ये प्रकाश के बारे में हम समझे हैं, बेसिक परावर्तन के, अभी परावर्तन नहीं पढ़े हैं, परावर्तन का बेसिक समझे हैं। इसके बाद हम जो समझेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। तो अभी हम परावर्तन के बारे में बेसिक पढ़े हैं, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी परावर्तन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर अभी पढ़े हैं हम परावर्तन। उसके बाद अपवर्तन को समझेंगे, फिर प्रकीर्णन को समझेंगे, फिर विवर्तन को समझेंगे, फिर ध्रुवन को समझेंगे, फिर वर्ण विक्षेपण को समझेंगे, फिर व्यतिकरण को समझेंगे, फिर इसके बीमारी के बारे में समझेंगे कि बीमारी कौन कौन सा होता है ना, आंख में कौन सा बीमारी होता है। फिर यंत्र के बारे में समझेंगे, कौन कौन सा, क्या आंख अगर किसी का खराब हो गया है तो कौन डॉक्टर कौन सा चश्मा देता है, ये सब यहीं पे बता देंगे, आधा डॉक्टर बना देंगे, है ना। तो यहाँ तक, यहाँ अभी हम प्रकाश के बारे में समझे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज फिजिक्स स्टार्ट हो गया है।